नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 28/10/2001। मेरे अति प्रिय मोती सक्सेना जी, आप सबको जीवन की मधुर भूमि में प्रवेश मिलता जाए। तुम सब जीवन की उस तलहटी में पहुंच सको जहां केवल प्रभु प्यार, केवल प्रभु प्यार, केवल प्रभु प्यार। बहार ही बहार, बहार ही बहार, बहार ही बहार, बस एक ही उपहार, प्रभु का प्यार। प्रिय, अपने से अपनी बात या अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति बड़ी ही मन भावन लगती है, जैसे मन प्रिय के सम्मोहन में थम सा जाता है। मधुरता की मिठास भरी घड़ियाँ जैसे उस ओर मधुरता के असीम सागर होने का हमें संदेश देकर आकर्षित कर रही हों। ये घड़ियाँ होती बड़ी नाजुक हैं, जानने की जिज्ञासा होते ही न जाने किस क्षितिज में छिप जाती हैं। अंतरपट पर जहाँ हम निश्चिंतता की भूमि में अंकुरित दिव्यता की हरितमा में रसानुभूति पा रहे थे, विकलता अंगड़ाइयाँ लेने लगती है। एक अनजाना कोहराम अंतर में गूंज उठता है। समाधान समाधान खोज शुरू होती है उन दिव्य क्षणों की जिसने मेरे मन के मंदिर में जीवन का संगीत छेड़ा था। अफसोस, हमने उन क्षणों का अनुभव भी किया और हाथ भी खाली का खाली रह गया। यदा कदा कभी वे क्षण जो चिरपरिचित थे आए, किंतु जब पकड़ना चाहा हाथ खाली ही रहा। इसी क्रम से दिन जीवन ढलता गया। शाम नज़दीक आ गई, किंतु कितना लुभावना होगा कंचन मृग। प्रिय, जीवन पथ के विभिन्न गलियारों की कटीली झाड़ियों में फंस फंस कर हमने मुश्किलों के बड़े लंबे लुभावने शहर को देखा है, जहाँ शरीर नहीं दिल फंसता है, जहाँ शरीर का नहीं दिल का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता है। महान आत्माएं भी इसी खेल में खेली जाती हैं। दिल के दो व्यापारी हैं, एक राम, दूसरा काम। साधक के दिल की खरीदारी की कीमत दोनों चुकाते हैं। काम मनोमांछित कीमत चुकाता है और राम परीक्षित कीमत चुकाते हैं। अनिश्चितता के क्षण ही मन की परिभाषा है। यही कामनाओं का क्षेत्र है, जिसके सम्मोहन में हमारा दिल काम के हाथों बिक कर मनोवांछित फल के लिए ललायत रहता है। विभिन्न शरीरों में हमारे विचरण का कारण हमारी लिप्सा है। यदि हम जीवन में निश्चिंतता के क्षणों का सजगता से परीक्षण कर सके, तो उन्हीं क्षणों की डोर स्थिर होते ही हमारे भीतर रस उतार देती है। यही रस डोर हमें राम तक पहुंचाकर परीक्षित कीमत चुका देती है। इस परीक्षित कीमत को ही हम अमरत्व कहते हैं। जब जब जिस जीवात्मा के भाग उदय होते हैं, तो हरि के जनों के संसर्ग में उन्हें सत्य के स्पर्श से निश्चिंतता के क्षणों में अनुभूति होती है, किंतु परीक्षण के अभाव में ये क्षण पकड़ में नहीं आ पाते। हम में परीक्षण का अभाव इसलिए है कि इसी के समानांतर प्रियजनों के संसर्ग से भी तो निश्चिंतता के मनोवांछित क्षण मिलते हैं और स्थिति भी एक जैसी है, क्योंकि मनोवांछित क्षण भी तो पकड़ में नहीं आए। उपरोक्त दोनों क्षणों का अध्ययन ही आत्मचिंतन अथवा आत्ममंथन है, और इस आत्ममंथन से आत्म परीक्षित उत्तर ही विमल ज्ञान है। विमल ज्ञान ही वह भूमि है जिस पर आसन लगाकर एक चित्त हुआ योगी भक्ति जमा करता है। ऐसे योगी के अंतर में प्रभु की ओर जाने के शुभ संकेत सुनाई देने लगते हैं। आनंद ध्वनि, असीम आनंद का आकर्षण जो एक संदेश है, उस ईश का आदेश है, उस ईश की बांसुरियों की मधुर ध्वनियाँ ही प्रभु प्रसाद हैं। वही जाने इन ध्वनियों के रस को, जिसके हृदय में यह गुंजित हों। वाह मेरे मोहन, वाह मेरे मोहन, जय हो मेरे मोहन, बस शेष यही बसता है, मोहन मोहन मोहन। प्रभु की असीम कृपा से तुम सब को दोनों क्षणों की अनुभूतियाँ तो हुई हैं। मंथन करो प्रिय, अनुभूतियाँ चाहे जितनी ऊंची उपलब्ध हो जाएं, किंतु
आत्ममंथन के बिना रुक नहीं पाती। मेरे जीवन पथ पर उदित हे आशा के दीपों, तेज आंधियों में भी अडिगता से जलना सीखो। पूर्ण गुरु का हाथ ही हमारे जीवन रूपी लों को ढकने वाला दर्पण है। एक राही। ओम नमः शिवाय।